नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हमने पेडागोगी, ठीक है, जिसमें हमने क्या शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और दर्शन, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, इन सभी के बारे में चर्चा की। ठीक है, उसके बाद हमने एक यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक लिया था, जिसमें हमने उत्तराखंड स्टेट प्रोफाइल के बारे में परिचर्चा की थी। करीब करीब 1 घंटे की वो वीडियो है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके लिए उन सभी को कराया हुआ है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हमने दर्शन जान लिया, अब हम जानेंगे दार्शनिकों के बारे में, जिसमें रूसो की शिक्षा की देन। ठीक है, हमें इनके जन्म स्थान के बारे में, इनके जन्म के बारे में नहीं जानना चाहिए। ठीक है, इन्हें क्या खाया, क्या पिया, ठीक है, कहाँ रहे, इनके बारे में ज़्यादा परिचर्चा नहीं करेंगे। इनका शिक्षा के प्रति दर्शन, क्योंकि आपको अध्यापक बनना है तो आपका जो दर्शन रहेगा एक छात्र पे, तो वो कैसा दर्शन होना चाहिए, वही रूसो, जॉन डीवी, अरस्तु, प्लेटो, महात्मा गांधी, कौटिल्य हो गए, विवेकानंद हो गए, अरविंदो घोष हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गए और गिद्धू और बताओ उन सभी का दर्शन कैसा रहा शिक्षा पे। इन चीज़ों पे हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि रूसो का शिक्षा दर्शन नहीं है, लेकिन रूसो के बारे में ज़्यादा लोग बता रहे हैं। रूसो के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रूसो के ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, रूसो की कृतियाँ इंपॉर्टेंट हैं, और रूसो का जो शिक्षा है, उसने बालक को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्या, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। उससे पहले थोड़ी बहुत हम भी रूसो के बारे में जान लेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था, जॉन रूसो। ठीक है, जॉन जैक रूसो इनका क्या था, पूरा नाम था। जन्म कब होता है, 28 जून 1712। ठीक है, 28 जून 28 जून कब, 1712 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, जिनेवा में इनका जन्म होता है। और जन्म होने के 10 साल बाद इनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, और पिता के दुर्व्यसनों के कारण ये भी प्रभावित होते हैं और ये जिनेवा छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया। जिस रूसो के बारे में आज आप पढ़ रहे हो, ये रूसो 30 साल तक आवारा था। ठीक है, रूसो आवारा था। ठीक है, ये 10 साल में घर छोड़ के भाग गया। ये रूसो ने खदान में पेट को तो रोटी चाहिए, तो खाने के लिए खदानों में भी काम किया, और वहाँ से भी इसे क्या हो गया, मालिक से परेशान होकर ये 14 साल की उम्र में भाग गया। और रूसो की किस्मत कब पलटती है, 1749 में रूसो की किस्मत पलटती है, जब ये एक निबंध, एक लेख लिखते हैं, तब से रूसो के दिन बदल जाते हैं। जिस रूसो के बारे में आज आप पढ़ रहे हो, जिनका आज आप दर्शन देख रहे हो, जिनका आप आज राजनीति देख रहे हो, उस रूसो के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, इनकी शिक्षा दिन क्या थी। तो आइए जुड़िए और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। देखो, मैं एक दिन में आपके लिए 2 वीडियो लाता हूं कि सिलेबस बड़ा है, आपको जल्दी मैटर मिल जाए, आप जल्दी ही उत्तराखंड के एक अध्यापक के पद पे सुशोभित हो जाएं। तो शेयर कीजिएगा वीडियो को उन लोगों तक जहां संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए, बीएड का ये लक्ष्मी में बहुत अच्छा कंटेंट था कि आप रूसो की शिक्षा को कैसे समझ सकते हो, तो वहीं से मैंने आपके लिए उठाया है ये। बाकी मेरे पास और भी बुक्स हैं, मैं उनका भी पीडीएफ, अगर आप और अधिक पढ़ना चाहते हो तो आप जो बीए का सेकेंड ईयर है ना, उसका पाश्चात्य राजनीति में ओपन बुक डाउनलोड करना क्रोम से, वहाँ आपको बहुत मैटर मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास भी बुक है, वो पीडीएफ मैं आपको भी क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन हमें क्या जानना है, बीएड के सिलेबस के अनुसार जानना है कि रूसो की शिक्षा क्या थी। तो आइए जानते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा एक कृत्रिम नहीं, रूसो के अनुसार क्या है, शिक्षा कृत्रिम नहीं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, कृत्रिम नहीं है, यह क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक विकास है। यह क्या है, एक आंतरिक विकास है कि एक बाह्य समृद्धि भी है। उसके साथ ही क्या है, ये बाह्य समृद्धि भी है। शिक्षा प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों और रुचियों में कार्यशीलन से प्राप्त होती है। शिक्षा किससे, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियां, आपकी रुचियां हैं, जो आपकी कार्यशीलन है, उससे शिक्षा क्या होती है, प्राप्त होती है। बाह्य शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा प्राकृतिक शक्तियों का ही क्या है, विस्तार है।
सूचनाओं का संग्रह नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा क्या है? स्वयं जीवन है, न कि बाल्य जीवन की रुचियों एवं विशेषताओं से। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? स्वयं जीवन है। ठीक है, रूसो के शब्दों में सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। ठीक है, सच्ची शिक्षा क्या है? जो व्यक्ति के अंदर से बाहर झलकती है। यह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह व्यक्ति के क्या? अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। ठीक है, रूसो की एक प्रसिद्ध ग्रंथ थी एमिल, जिसका नाम है एमिल। ठीक है, तो एमिल ग्रंथ पे तो प्रकाश डाला है। ठीक है, तो देखो रूसो ने इस महान ग्रंथ को शिक्षा संबंधी शोध ग्रंथ की संज्ञा दी। इसे क्या? शिक्षा संबंधी ये अमीन ग्रंथ क्या है? शोध ग्रंथ है, क्योंकि इसमें शैक्षिक विचारों की प्रधानता है। इसमें क्या है? शैक्षिक विचारों की प्रधानता है। रूसो ने इसे 5 पुस्तकों में विभाजित किया है। रूसो ने इस ग्रंथ में यह स्पष्ट किया करने का प्रयास किया कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से समाज की बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। जो एमिल ग्रंथ है, इसमें रूसो ने क्या स्पष्ट किया कि शिक्षा के द्वारा, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करके हम समाज की बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में उसने अपने समय की औपचारिक, कृत्रिम और परंपरागत शिक्षा की कटु आलोचना की। ठीक है, जो रूसो की एमिल ग्रंथ है, इसमें उन्होंने उस समय जब उनका जन्म हुआ था, जब उनका काल चल रहा था, उस समय जो शिक्षा थी उसकी क्या किया इन्होंने? कटु आलोचना करते हुए शिक्षा में सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किए? प्रयास किए, सिद्धांत दें और प्रमुख धारणाओं का इन्होंने क्या किया? प्रतिपादन किया। ग्रंथ में यह भी बताया गया कि बालक की शिक्षा हेतु उसके निषेधात्मक एवं प्राकृतिक नियमों को किस प्रकार व्यवहार में लाया जा सकता है। रूसो इस ग्रंथ में एमीन नामक एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन करते हैं। ठीक है, देखो रूसो अपनी ग्रंथ एमीन में क्या करते हैं? एक एमीन नामक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन करते हैं, जिसको वह समाज से अलग एक आदर्श शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। इस ग्रंथ में शैशव, बाल्य, किशोर एवं प्रौढ़ अवस्था, स्त्री शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य हो गए, शिक्षण विधि होगी, पाठ्यक्रम हो गया, अनुशासन एवं सह शिक्षा आदि विचारों का दर्शन होता है। तो अब आप जान चुके हो जो एमीन ग्रंथ है उसमें किस प्रकार की शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है, रूसो ने क्या? एमीन नामक एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। उसमें इन्होंने आदर्श शिक्षा हो गया, ग्रंथ, शैशव शिक्षा, बाल्यावस्था की शिक्षा, किशोरावस्था की शिक्षा, प्रौढ़ावस्था की शिक्षा, स्त्री शिक्षा और शिक्षण विद्या, पाठ्यक्रम, अनुशासन एवं सह शिक्षा, मतलब कि स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, छात्र, छात्रा सभी को एक साथ शिक्षा मिलनी चाहिए। इन सभी का दर्शन उनके एमिल ग्रंथ में मिलता है। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा, ठीक है, जो नेगेटिव एजुकेशन है, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। रूसो के मतानुसार जो नेगेटिव एजुकेशन की विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला पॉइंट क्या है कि निषेधात्मक शिक्षा किसी भी प्रकार की आदत डालने का विरोध करती है। ठीक है, जो निषेधात्मक शिक्षा है ये किसी भी प्रकार की आदत डालने की क्या करता है? विरोध करता है। निषेधात्मक शिक्षा बालक के मस्तिष्क पर बल डालने वाली किसी भी क्रिया को करने पर बल देती है। यह शिक्षा इच्छा अनुसार खेल कूद, भ्रमण आदि के माध्यम से बालक के शारीरिक अंगों को पुष्ट करने पर बल देती है। निषेधात्मक शिक्षा के अनुसार बालक को किसी भी कार्य करने के लिए मना किया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखो हानिप्रद परिणाम देखकर वह स्वयं जान लेगा कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। बालक देखो हानिकारक परिणाम जान के बालक स्वयं ही क्या कर लेगा? जज कर लेगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। 6 नंबर का पॉइंट है, प्रणों के आचरणों तथा अनुभवों से दूर हटाकर वाचक को स्वनानुभाव तथा क्या स्वनिरीक्षण द्वारा सीखने पर बल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म, नैतिकता, आध्यात्मिकता आदि के विचारों को बालक दूर रखती है, क्योंकि निश्चित उम्र के पश्चात वह उसे स्वयं सीख लेता है। ठीक है, जब बालक की उम्र होती है, जब उसे उम्र उसकी निश्चित उम्र हो जाएगी तो वह क्या? धर्म, नैतिकता, आध्यात्मिकता वो क्या करता है? समय के साथ सीखने लग जाता है। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करती है। इस शिक्षा के विरोध में बाल्यावस्था में पढ़ना पाप है। निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो उसे ग्रहण करने वाली इंद्रियों को पहले सुपुष्ट बनाती है और ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग से बालक तर्क शक्ति का विकास करने का अवसर प्रदान करती है, ताकि वह उसके भविष्य का मार्ग क्या कर सके? प्रशस्त कर सके, उसे आगे बढ़ा सके। ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से ही बालक तक पहुंचाना सच्ची शिक्षा है। ज्ञान तक को प्रत्यक्ष
रूप से बालक तक पहुंचाना है क्या है क्या है सच्ची शिक्षा है। ये कौन बोलते हैं? रूसो बोलते हैं। ठीक है, रूसो का जो क्या नेगेटिव एजुकेशन है उसमें बात कही गई है। ठीक है, देखो रूसो ने स्त्री शिक्षा पे अपने क्या विचार दिए। ठीक है, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। रूसो ने अपनी स्त्री शिक्षा के बारे में क्या विचार दिए। स्त्री शिक्षा अथवा सोफी की शिक्षा, एमिल के 5वें खंड में रूसो का एक आदर्श कन्या सोफी की शिक्षा का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। दुर्भाग्य से रूसो नारी को भली भांति नहीं समझ सका। दुर्भाग्यपूर्ण रूसो क्या नारी को भली भांति नहीं समझ सका। जिस प्रकार एमिल ग्रंथ में उन्होंने क्या एक एमीन नामक बालक की कल्पना की, उसके शिक्षा का वर्णन किया, वही क्या करते हैं इसके 5वें खंड में एक ये क्या करते हैं सोफी नाम की कन्या का, ठीक है, सोफी नाम की कन्या का क्या करते हैं शिक्षा का वर्णन करते हैं। लेकिन रूसो स्त्री को भली भांति नहीं समझ सके। उनके अनुसार नारी में अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं था। उनके अनुसार क्या नारी अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। देखो रूसो, यहाँ तक कि आप अगर रूसो का जीवन परिचय पढ़ेगा कि जिस समय रूसो, ठीक है, 1712 में जन्म होता है तो 10 साल बाद घर से भाग जाता है। जिस समय रूसो, ठीक है, इधर से उधर भटक रहा था, तो यहाँ तक कि इसके बाजारू औरतों के साथ भी क्या रहा था संबंध रहा था, ये उनके क्या रहा था संपर्क में रहा था। ठीक है, रूसो की शादी नहीं हुई, ये कुंवारा था। ठीक है, बाजारू औरतों के संपर्क में, ऐसा किताब में लिखा गया है। ठीक है, ऐसा किताब में अगर आप पढ़ोगे, जो आपकी बीए सेकेंड ईयर की बुक्स है, आपको उसमें अच्छे से डिटेल से मिलेगा कि उसमें ऐसी बातें की कही गई हैं कि रूसो क्या करता था, भोग विलासी हो गया था, आवारा था। ठीक है, तो ऐसा कहा गया, उसमें रूसो के बारे में परिचर्चा मिलती है। ठीक है, वह कहता है कि संपूर्ण स्त्री शिक्षा पुरुषों से ही संबंधित होनी चाहिए, जिसमें पुरुष स्त्री से प्रसन्न हो सके। जिसमें क्या बोल रहा है कि पुरुष स्त्री से प्रसन्न हो सके, उससे लाभान्वित हो सके, और स्त्रियां पुरुषों से प्रेम और आदर की पात्र बन सके। देखो अब ये रूसो क्या, भले ही भटकते रहे, स्त्रियों के साथ भी इनके क्या रहे संबंध रहे, फिर भी ये स्त्री को अच्छे से नहीं समझ पाए। फिर भी ये क्या कर रहे हैं कि क्या बोले कि स्त्री शिक्षा पुरुषों से ही संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें पुरुष स्त्री से प्रसन्न हो सके, उसमें लाभान्वित हो सके, और स्त्रियां पुरुषों से प्रेम और आदर के पात्र बन सके, और जब वे छोटे हों तो उन्हें स्त्रियां शिक्षित कर सकें, और कब वो छोटे हों तो उन्हें स्त्रियां शिक्षित कर सके। जिस प्रकार पुरुष प्रकृति के हाथों में यातनाएं सहता है, उसी प्रकार नारी को पुरुष के हाथों में से सहना चाहिए। ठीक है, उन्हें सीना, कसीदा, पच्चीकारी तथा चित्रकला सीखना चाहिए, जिससे वे पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए अच्छे ढंग से श्रृंगार कर सके। बालक और क्या होना चाहिए, बालिका को क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, तथा पति के अत्याचारों को बिना शिकायत सहना चाहिए। ठीक है, अब पति उस पर अत्याचार करे तो बिना शिकायत के सहना चाहिए, ऐसा स्त्री को होना चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए कौन, रूसो का ये वर्णन है। ठीक है, प्रत्येक लड़की को अपनी माँ का धर्म का, प्रत्येक पत्नी को अपनी पति के धर्म का पालन करना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक लड़की है उसे अपनी माँ का धर्म का, और जो प्रत्येक पत्नी है उसे अपने पति का धर्म करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। रूसो नहीं चाहता है कि स्त्री दर्शन शास्त्र, कला तथा विज्ञान का अध्ययन करे। अब रूसो क्या नहीं चाहता कि स्त्री कला, विज्ञान और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करे। उसका तो एकमात्र कर्तव्य पुरुष को रिझाना है। उसका क्या है, एकमात्र कर्तव्य पुरुष को रिझाना है, अतः उसे वे ही विद्या सीखनी चाहिए जिनसे पुरुष की प्रकृति को समझने और मनोवैज्ञानिक सूझ प्राप्त हो सके। तो ये कहते हैं रूसो स्त्री शिक्षा के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो दोबारा परिचर्चा कर लेंगे। नहीं तो जानते हैं रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। रूसो के अनुसार जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। रूसो ने क्या बोला, जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, आनंद प्राप्ति है। ठीक है, बालक अपने अंगों, ज्ञानेंद्रियों और शक्तियों के संचालन से आनंद लेता है, अतः शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं है कि बालक को पढ़ने लिखने में लगा दिया जाए। ठीक है, बल्कि उसके मन में स्वाभाविक कार्यों में सहयोग देकर उसकी विभिन्न शक्तियों एवं अंगों में विकास करना है। शिक्षा को बालकों में जीवित रहने की कला सिखानी चाहिए।
शिक्षा का उद्देश्य बालकों को सर्वप्रथम मानव बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम बालकों को मानव बनाना है। बाद में अन्य कुछ बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वे अपना स्वतंत्र विकास कर सके। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों को मानव बनाना उनका क्या है? सर्वप्रथम उद्देश्य है। और कुछ बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह अपना क्या कर सके? स्वतंत्र विकास कर सके। और शिक्षा क्या है? रूसो ने बोला कि जीवन का उद्देश्य ही एकमात्र क्या है? आनंद प्राप्ति है। ठीक है, रूसो के अनुसार प्रकृति की ओर लौटो का क्या तात्पर्य है? ठीक है, बताओ मुझे, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? लौटो को नारा किसने दिया और इसका क्या तात्पर्य है? आइए जान लेते हैं कि रूसो के अनुसार यह प्रकृति भौतिक हो चाहे मानवीय, मानव जीवन में भी प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, चाहे ये प्रकृति क्या हो, भौतिक प्रकृति हो, चाहे ये मानव द्वारा निर्मित मानव प्रकृति हो, तो क्या बोल रहा है? जीवन में प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बहुत ही सरल है। प्रकृति क्या है? बहुत ही सरल है और शांति तथा सुख देने वाली है। प्रकृति क्या है? शांति तथा सुख देने वाली है, इसलिए मनुष्य को उसकी ओर लौट चलना चाहिए। ठीक है, प्रकृति क्या है? शांति देती है, सुख देती है, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए। समझ रहे हैं क्या कहना चाहता है रूसो? आप समझ रहे हैं ना? तो वो क्या बोला कि प्रकृति सुख प्रदायिनी है। ठीक है, सुख देती है, ठीक है, शांति देती है, इसलिए मनुष्य को कहाँ? प्रकृति की ओर लौट चलना चाहिए। उसने कहा कि मनुष्य के हाथों में हर एक वस्तु दूषित हो जाती है। ठीक है, प्रकृति में देखो सारी वस्तुएं अच्छी होती हैं और मनुष्य के हाथों में क्या हो जाती है? वहाँ दूषित हो जाती है। किसने कहा? मनुष्य के हाथों में हर एक वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। तो रूसो ने कहा दोष कार्य करने के ढंग में पाया जाता है। रूसो ने कहा कि तुम सामान्यतः होने वाले अभ्यास उल्टा करो तो तुम हमेशा सही करोगे। तो रूसो क्या बोलते हैं? तुम सामान्यतः होने वाले अभ्यासों को अगर उल्टा करोगे तुम हमेशा सही करोगे। उसका कहना था कि प्रकृति के ढंग में कार्य करने से हम अभिमान को त्याग सकते हैं। प्रकृति के अगर ढंग में हम कार्य करेंगे तो हम क्या अभिमान को त्याग सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे लोगों के साथ तुलना करना छोड़ सकते हैं और अपने आप को ढूंढ सकते हैं। हम नम्र हो सकते हैं और अपनी आत्मा पा सकते हैं। ठीक है, रूसो ने प्रकृति को स्वतंत्रता, समानता और आंतरिक विकास के गुणों से युक्त माना है। रूसो ने क्या? रूसो ने किसको माना है? आंतरिक गुणों, विकास के गुणों से स्वतंत्र, तो स्वतंत्रता, समानता को आंतरिक विकास के गुणों से युक्त माना है। मनुष्य इसे ग्रहण करे, इसे उसने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रकृति पर आरोपित किया है। यह रूसो की प्रकृति की ओर लौट चलो की ही शिक्षा है। यह क्या है? रूसो की प्रकृति की ओर ही लौट चलो की क्या है? शिक्षा है। ठीक है, तो आपने देखा कि रूसो की प्रकृति की ओर लौट चलो की शिक्षा क्या है, इसके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। एक बार आप वीडियो देखना, उसके बाद आप पीडीएफ को क्या कर लेना? रिवीजन कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, बाकी लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो रूसो के द्वारा सुझाई गई शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, रूसो ने कैसी शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया, इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो स्वानुभव द्वारा सीखना प्रयोग विधि। ठीक है, इनका पहला क्या बोला है कि स्वानुभव द्वारा सीखना प्रयोग विधि रूसो की है। तो इसमें रटने को बुरा बताया है। रूसो ने क्या बताया कि इसमें जो पहला इन्होंने विधि बताया है स्वानुभव द्वारा सीखने, मतलब कि खुद करके सीखना है, इसमें रटने को बुरा बताया है। प्रत्येक बालक को अपने अनुभव द्वारा जानकारी करनी चाहिए। प्रत्येक बालक को क्या? अपने अनुभव द्वारा ही जानकारी करनी चाहिए। इससे बुद्धि और विवेक का विकास होता है। इससे क्या होता है? बुद्धि और विवेक का विकास होता है। दूसरा इन्होंने बोला खोज प्रणाली। ठीक है, प्रकृति की वस्तुएं स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक वस्तु में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और व्यक्ति खोजने में लग जाती है क्रिया द्वारा सीखने की विधि। क्रिया द्वारा इनने तीसरा क्या बताया कि सीखने की विधि। उसने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। पुस्तकीय ज्ञान उपयोगी नहीं होता है, अथवा क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त को महत्व दिया। किन्होंने? रूसो ने। ठीक है, चौथा इन्होंने बताया स्वाध्याय। ठीक है, अनुभव के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा बालक को व्याप्त होती है। स्वाध्याय के कारण सत्य ज्ञान प्राप्त होता है।
चिंतन के विकास के लिए स्वाध्याय विधि क्या होती है, उपयोगी होती है। तो रूसो ने 4 प्रकार के शिक्षण की विधियों को बताया था। स्वानुभाव द्वारा सीखना प्रयोग विधि, इसने रटने को क्या कर दिया, बुरा बताया, बालक को अपने अनुभव द्वारा सीखना चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया खोज प्रणाली, ठीक है। प्रकृति की वस्तुएं स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक वस्तु में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और व्यक्ति खोजने में लग जाता है। जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, क्या होती है जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा, ठीक है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। जिसमें जानने की इच्छा है वो व्यक्ति क्या बोलेगा, खोजने की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न होगी, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया क्रिया द्वारा सीखने की विधि, ठीक है। उसने बोला कि बालक क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है, क्रिया करेगा, कर्म करेगा, उससे ही सीखेगा, ठीक है। चौथा क्या बताया, स्वाध्याय बताया, ठीक है। अनुभव के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा बालक को प्राप्त होती है। स्वाध्याय के कारण सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। चिंतन के विकास के लिए स्वाध्याय विधि क्या है, उपयोगी है, ठीक है। तो हमने रूसो के बारे में परिचर्चा की। लक्ष्मी है तो अब इसमें आपको क्या दिखा रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखा रहा है। देखो ऊपर जान लिया तो इन्हें जानने की हमें क्या नहीं है, अब आवश्यकता नहीं है। देखो क्या दिया, रूसो के शैक्षिक विचार के विभिन्न पक्षों की विवेचना कीजिए तथा रूसो का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या रूसो के शैक्षिक विचारों की शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम के संदर्भ में विवेचना कीजिए। रूसो के दार्शनिक जो विचार थे उसके बारे में क्या कीजिए, विवेचना कीजिए बोल रहे हैं। आइए जानते हैं रूसो के प्रकृति, ठीक है। रूसो के विचारों के प्रकृतिवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। रूसो एक महान प्रकृतिवादी था। रूसो क्या था, एक महान प्रकृतिवादी था। प्रकृतिवाद में क्या गया कि बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ठीक है, वह स्वतंत्र करके छोड़ा। और आदर्शवाद में क्या बोला कि स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला कि रूसो एक महान प्रकृतिवादी हैं, उसके दार्शनिक विचार का शिक्षा के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। रूसो के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र पहले जान लेते हैं। वास्तविक शिक्षा में ज्ञान को बाहर से बालक के अंदर ठूसा नहीं जा सकता। जो वास्तविक शिक्षा है, शिक्षा ज्ञान को बाहर से बालक के अंदर ठूका नहीं जा सकता या ठोसा नहीं जा सकता, ठीक है। अरे बालक में तुम ज्ञान बाहर से ठूस सकते हो क्या, नहीं ठूस सकते हो। जब तक उसके अंदर से, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं आएगी, उसके अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक तुम कुछ कर नहीं सकते हो। वो कहा गया है कि 10 लोग घोड़े को पकड़ के तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हैं, ठीक है। उक्त कथन में ये क्या होता है, लगता है, ठीक है। देखो वास्तविक शिक्षा को ज्ञान से बाहर से बालक में अंदर से ठूसा नहीं जा सकता, वरन उसके अंदर वाली शक्तियों का विकास किया जा सकता है। जो बालक के अंदर की शक्तियां हैं, अंतर्निहित गुण हैं, उनका विकास किया जा सकता है। रूसो के शब्दों में सच्ची शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के अंदर क्या होती है, स्फुटित होती हैं, वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, आइए जानते हैं। देखो रूसो ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं, ठीक है। अब जानेंगे कि रूसो ने कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। तो रूसो महोदय ने क्या बोला कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, कि वर्तमान सुख प्राप्ति करना क्या है, शिक्षा है। बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना क्या है, शिक्षा है, ठीक है। मानव गुणों का विकास करना क्या है, शिक्षा है। अब जानेंगे तीनों को एक एक करके कि वर्तमान सुख प्राप्ति करना, ठीक है। रूसो शिक्षा के उद्देश्य बालक को वर्तमान सुख प्राप्ति करना मानता है। रूसो ने क्या बोला, जो शिक्षा के उद्देश्य है ये क्या है, बालक के क्या है, बताओ मुझे, बालक के क्या है, वर्तमान सुख की प्राप्ति करना है, ठीक है। उसके अनुसार बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वर्तमान जीवन सुखी हो सके। यह बालकों के अभिभावकों की चेतावनी देते हुए कहते हैं, हे पिताओं, क्यों इन निर्दोष बालकों के आनंद को छीनते हो जो क्षण भर में मिट जाएगा। पूछ लेगा ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा कि हे पिताओं, क्यों इन निर्दोष बालकों के आनंद को छीनते हो जो क्षण भर में मिट जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथन किस विचारक ने शिक्षा के उद्देश्य के फलस्वरूप दिए, तो रूसो ने दिए, ठीक है। बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है, जो अंदर के, जो उसके अंतर्निहित गुण छिपे हैं, ठीक है, उनका विकास करना क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। रूसो के अनुसार मैं बालक को जीवित रहने की कला सिखाता हूँ, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के विचारक हैं कि मैं बालक को जीवित रहने की कला
सिखाता हूँ। तो रूसो महोदय के, ठीक है। मानव गुणों का विकास करना, रूसो क्या बोलते हैं, मुझे इस बात का कोई प्रयोजन नहीं है कि मेरा शिष्य सेना, चर्च या न्यायालय में काम करेगा, इससे पहले कि वह अपने माता पिता के व्यवसाय को करने का विचार करें। प्रकृति चाहती है तो मनुष्य बनो, प्रकृति चाहती है तो मनुष्य बनो, ठीक है। अब देखो इनका पाठ्यक्रम कैसा इन्होंने बताया कि शैशवावस्था के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। रूसो के अनुसार शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास होता है। इस दृष्टि से रूसो पाठ्यक्रम में खेल कूद, घूमना फिरना आदि शारीरिक क्रियाओं को स्थान देता है, ठीक है। शैशवावस्था में रूसो ने क्या, खेल कूद, घूमना फिरना, शारीरिक क्रियाओं को क्या दिया, स्थान दिया, ठीक है। बाल्यावस्था में इन्होंने क्या बोला कि बालक क्या करेगा, इंद्रियों से प्रशिक्षित करेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, खेलकूद होना चाहिए, नापना तोलना, गिनना, निरीक्षण आदि क्रियाओं से बालक क्या करेगा, सीखेगा। ऐसा क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। देखो लड़कपन के लिए पाठ्यक्रम उन्होंने क्या बोला कि रूसो लड़कपन में बालक का बौद्धिक विकास करना चाहता है। इस अवस्था के लिए पाठ्यक्रम में गणित हो गया, भाषा विज्ञान, भूगोल, कला, दस्तकारी आदि विषय को क्या करता है, स्थान देता है, ठीक है। चौथा है किशोरावस्था के लिए पाठ्यक्रम। किशोरावस्था में कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें भाषा, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन, धर्म तथा विषयों को स्थान देना चाहिए। 4 स्टेटमेंट में पूछ लेगा, ठीक है, कि रूसो के अनुसार किशोरावस्था में कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपको क्या दे देगा, एक लड़कपन का दे देगा, एक आपका शैशव का दे देगा, एक क्या देगा, स्त्री की शिक्षा का पाठ्यक्रम दे देगा, और एक आपका किशोरावस्था का पाठ्यक्रम का दे देगा। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप तभी बता पाएंगे, ठीक है। 5वां इन्होंने क्या बोला कि स्त्री शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। देखो स्त्री शिक्षा का उद्देश्य पुरुषों के साधनों में वृद्धि करना है, वह स्त्रियों की शिक्षा को पुरुष की शिक्षा से भिन्न करने के पक्ष में है। उनके पाठ्यक्रम में वह शारीरिक शिक्षा, गृह शिक्षा, संगीत, नृत्य, कला, सिलाई बुनाई आदि को स्थान देना चाहते हैं, ठीक है। देखो रूसो की शिक्षण विद्या क्या थी, इन्होंने बोला कि करके सीखना होगा, निरीक्षण द्वारा सीखना हो गया, ठीक है, खेलकूद द्वारा सीखेगा और अन्वेषण द्वारा सीखेगा। बालक कैसे, करके सीखेगा, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, निरीक्षण द्वारा सीखना, ठीक है, अनुभव द्वारा सीखना, ठीक है, खेल द्वारा सीखना और अन्वेषण द्वारा सीखना। ये क्या है, रूसो की शिक्षण विधियां हैं। इस सिद्धांत की शिक्षण विधियों को अपनाकर निम्नलिखित विधियों का निर्माण किया जा सकता है। निरीक्षण विधि हो गया, अन्वेषण विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया और खेल विधि हो गया, ठीक है। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना और अन्वेषण द्वारा के द्वारा निम्नलिखित विधियों का भी निर्माण किया जा सकता है। जैसे निरीक्षण विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया, अन्वेषण विधि हो गया और खेल विधि हो गया, ठीक है। अब इन्होंने शिक्षक के बारे में क्या कहा जानते हैं। रूसो ने शिक्षक का स्थान प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार निर्धारित किया है। वह शिक्षक को बालकों का मित्र तथा पथ प्रदर्शक और सहयोगी मानता है, ठीक है। कौन शिक्षक को बालकों का मित्र तथा पथ प्रदर्शक और सहयोगी मानता है, शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की क्रियाओं में बाधक सिद्ध न हो। बालक को स्वतंत्र विकास होना चाहिए। शिक्षकों को बालकों के स्वाभाविक विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण की रचना करनी चाहिए। शिक्षा में अध्यापक का स्थान क्या है, गौण है। इन्होंने शिक्षार्थी के बारे में क्या कहा कि विद्यार्थी का शिक्षा प्रक्रिया के केंद्रीय स्थान है। विद्यार्थी का शिक्षा प्रक्रिया में क्या है, केंद्रीय स्थान है। रूसो बालक को जन्म से ही पवित्र मानता है। उनके शब्दों में रचनाकार के हाथों में प्रत्येक वस्तु सुंदर होती है किंतु मानव के हाथों में जाकर दूषित हो जाती है। ये किसकी पंक्तियां हैं, किसने शिक्षार्थी के प्रति ये पंक्तियां कहा कि रचनाकार के हाथों में प्रत्येक वस्तु सुंदर होती है किंतु मानव के हाथों में जाकर वह दूषित हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये स्टेटमेंट पूछ लेगा जब। देखो 30 नंबर या 50 नंबर का फर्स्ट पेपर है आपका, 50 नंबर का फर्स्ट पेपर है, उसमें से कितने प्रश्न कहाँ से पूछागा आयोग, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप पढ़ के जाना, ठीक है। कि रचनाकार के हाथों में प्रत्येक वस्तु सुंदर होती है किंतु मानव के हाथों में जाकर दूषित हो जाती है, किसका कथन है, तो रूसो का, ठीक है। वे बालक के समान अपने आप को पूर्ण
पूर्ण है, ठीक है। बालक अपने आप में क्या है, पूर्ण है, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उसकी पवित्रता को दूषित नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने विद्यालय के बारे में क्या कहा, रूसो विद्यालय के वातावरण से संतुष्ट नहीं था। समाज की कृत्रिमता की छाप विज्ञान पर स्पष्ट देखने को मिलता है, इसलिए उसने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है। विद्यालय की स्थापना समाज से दूर होनी चाहिए, विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण रखना चाहिए, बालकों को विद्यालय में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, विद्यालय में कोई समय सारणी या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्यालय के बारे में रूसो कहते हैं। रूसो ने अनुशासन के बारे में क्या कहा, रूसो ने दमनात्मक अनुशासन का घोर विरोध किया। रूसो ने अनुशासन का एक नवीन रूप प्रस्तुत किया जिसे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन कहते हैं। इसका अर्थ है कि बालक को मनुष्य द्वारा दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यदि बालक गलत काम करेगा तो उसे प्रकृति स्वयं ही दंड देगी, रूसो ने स्वयं कहा, ठीक है। बोल देगा यदि बालक गलत काम करेगा तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी, यह किसका कथन है, तो रूसो का कथन है, ठीक है। बालक को कभी दंड नहीं देना चाहिए, उनका दंड तो उनकी भूल के प्राकृतिक प्रतिफल के रूप होना चाहिए, ठीक है। वह मुक्तात्मक अनुशासन का भी समर्थन करता है, इसमें बालक को पूर्णतः स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, तभी उसका स्वाभाविक विकास हो सकता है, ठीक है। उन्होंने अब रूसो ने नेगेटिव शिक्षा के नेगेटिव एजुकेशन के बारे में क्या कहा कि रूसो के समय बालकों को लघु प्रौढ़ मानकर शिक्षा दी जानी चाहिए, बालकों को उनके भावी जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उस समय की शिक्षा के संबंध में रूसो ने कहा कि उस क्रूर शिक्षा के संबंध में हम क्या विचार करें जो वर्तमान में अनिश्चित भविष्य पर बल देती है, बालक पर भली भांति बंधन लाद देती है, उस काल्पनिक सुख के लिए जो शायद उसे कभी न मिलेगा, बहुत से बालकों को दुखी बना देती है। उसने शिक्षा व्यवस्था को निश्चयात्मक कहा और उसने निश्चयात्मक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि मैं निश्चयात्मक शिक्षा पर शिक्षा को कहता हूँ कि जो समय के पहले ही मस्तिष्क को विकसित करना चाहती है और बालकों को प्राणों के कर्तव्य से संबंधित शिक्षा देती है। रूसो ने इस शिक्षा का घोर विरोध करते हुए लिखा कि शिक्षा में जितने क्या हैं प्रचलित सिद्धांत हैं उन सबके विपरीत काम करो और तभी तुम हमेशा सही काम करोगे। रूसो ने इस विचार के कारण ही शिक्षा व्यवस्था को निषेधात्मक या नेगेटिव एजुकेशन कहा है। अब देखो निषेधात्मक शिक्षा का क्या अर्थ है। निषेधात्मक शिक्षा में बालकों को सत्य तथा सद्गुणों को न पढ़कर उनके हृदय की बुराइयों को बताना चाहिए। इसमें बालक की शाब्दिक तथा पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। बालक को सत्य तथा सद्गुणों को न पढ़कर उनके हृदय की बुराइयों को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, और शाब्दिक तथा पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ये, ठीक है। वहीं नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, बालकों में किसी प्रकार की आदतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो उन अंगों की पूर्णता से निहित है जो कि हमारे ज्ञान के साधन हैं, अर्थात जो शिक्षा इंद्रियों के उचित अभ्यास से बुद्धि को विकसित कर सकती है। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ आलस्य का समय नहीं बल्कि उससे दूर है। यह सद्गुण नहीं देता है परंतु भूल से बचाती हैं। यह बालक को उस मार्ग में चयन के लिए क्या करती हैं, छोड़ देती हैं जो सत्य तक जाए। वह जब वह सबसे समझने योग्य आयु का होता है तब वह उसे प्रेम करने में पहचानने में शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये सब हमने परिचर्चा कर ली है। अब अंत में आपके लिए क्या कर लेंगे, जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या होगा, कुछ फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें आधुनिक शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य को प्रभाव के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो रूसो की आधुनिक शिक्षा के लिए क्या देन होनी चाहिए, इन्होंने बोला कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है, सामाजिक प्रवृत्ति होनी चाहिए और वैज्ञानिक प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है। देखो किसने, रूसो ने बोला। और इनके जो उद्देश्य हैं, शिक्षा को स्वाभाविक आंतरिक तथा प्राकृतिक प्रक्रिया माना है। यह प्रक्रिया बाहर से भीतर की ओर नहीं वरन भीतर से बाहर की ओर चलती है। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान नहीं अनुभव होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ क्या, ज्ञान नहीं अनुभव होना चाहिए। आजकल इसी विचार से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न अवस्थाओं से भिन्न भिन्न बालकों को मनुष्यों द्वारा शिक्षित करना। आज भी शिक्षा का इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है।
आधुनिक शिक्षण विधि की देन क्या क्या है जान लेते हैं। शिक्षा में अनेक बातों पर विचार किया जाने लगा जिसका प्रारंभ रूसो ने किया था। ठीक है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक क्या शिक्षा के केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा बालक की रुचि और योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में बालक को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वयं करके तथा अनुभव द्वारा सीखने का अवसर होना चाहिए। पुस्तकीय शिक्षा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। खेल द्वारा शिक्षण विधि, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि आदि अनेक विधियों का आरंभ रूसो ने ही किया था। आगे उन्हें एक पूर्ण विधि का रूप अन्य लोगों ने दिया जिसे किर्डनगार्डी, मॉन्टेसरी आदि रूसो के ही विचार हैं। आधुनिक पाठ्यक्रम के देन जान लेते हैं। रूसो ने पाठ्यक्रम के अर्थ को विस्तृत किया। उसने उसके अंतर्गत सभी साधनों और क्रियाओं को लिया जो बालकों के स्वतंत्र विकास में सहायक हों। शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण, व्यायाम और खेलकूद आदि। ठीक है, पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध कर क्रिया प्रधान और व्यवहारिक बनाना। ठीक है, पाठ्यक्रम बालकों की रुचि और योग्यता पर आधारित किया, इसलिए आरंभ में किसी विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रम होने चाहिए और पाठ्यक्रम को सामाजिक आकार भी दिया जाना चाहिए। अध्यापक का स्थान क्या, गौण। ठीक है, अध्यापकों का कार्य बालक का मार्ग निर्देशन करना है। यह निर्देशन भी कम से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूसो की विचारों की आलोचना की बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक अनुशासन का सिद्धांत भी उपयुक्त नहीं है। प्रकृति अपने क्रियाकलापों में अधिक कठोर हो सकती है। बालक बालक है, इस कारण एक ही बार के अनुकूल से वह सीख नहीं पाता। प्रकृति के संबंध में उसके विचार अस्पष्ट हैं। उसने प्रकृति के 3 अर्थ बताए हैं, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं बाह्य प्रकृति। इसके अतिरिक्त उसने प्रकृति का एक अर्थ और विवेक और बुद्धि का अनुसरण बताया है। यह सब भ्रम पैदा होता है। रूसो के विचारों में सामाजिकता और रूसो के समाज में परिवार को छोड़कर एकांत में शिक्षा देने को कहा है। ठीक है, रूसो ने क्या बोला, उनके विचारों में सामाजिकता और रूसो ने समाज व परिवार को छोड़कर एकांत में शिक्षा देने की बात कही है। विकास की अवस्था का निर्धारण और अनुपयुक्त किशोरावस्था में 12 से 15 वर्ष तक माना जाता है। शिक्षा का संबंध उसके विचारों को संकुचित और उन्हें केवल आनंद का साधन मानना उचित नहीं है और निषेधात्मक शिक्षा से सद्गुण एवं सत्य क्या ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, ये रूसो के बारे में आपने पढ़ लिया है। और रूसो के बारे में अगर मुख्य रचनाएं अगर रूसो का पूछेगा तो देखो, डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इम्पैक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस किसकी कृति है, इनकी रचना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स 1755 में प्रकाशित हुई। ठीक है, सोशल कॉन्टेक्ट, ठीक है, किसकी है। ठीक है, लेटर्स द ला मॉन्टेन किसकी है, दी इमाइल हो गया, एमिल हो गया। ठीक है, और कन्फेशंस हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्सिका होगी। ठीक है, राइटिंग्स ऑफ सेंट पियरे होगी। ये किसकी सारी कृतियां हैं, ये रूसो की कृतियां हैं। ठीक है, और अधिक अगर रूसो के जन्म के बारे में अगर आप जान रहे हो तो मैं उसकी एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें खाली रूसो के जन्म के बारे में, उनके कृतियों के बारे में, उनके सामाजिक कार्यों के बारे में हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आज आपको बनना है अध्यापक तो हमने उनका शिक्षा में दर्शन के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। तो आज हमने क्या रूसो के बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब हम किसके बारे में, हम जॉन डीवी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम प्लेटो के बारे में, फिर अरस्तु के बारे में, कौटिल्य के बारे में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में। ठीक है, और गिजू के भाई बधेके के बारे में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में संलग्न हो सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आए, कहीं न कहीं आपको वीडियो से फायदा हो रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके लिए होगी, एक दिन में 3 वीडियो आपके लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत हेल्दी है इसलिए आपके लिए एक दिन में 3 से 4 क्लास में डेली डाल रहा हूं कि जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाए जिससे आप क्या करो एक अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच।